Hello and welcome to all my champions. सारे champions को very very good morning. Good morning to all my champions. नेहा, नागाश्री, उज्जवल, आदित्य, सारे champions very very good morning. Okay. एक बार ऑडियो वीडियो बता देना. ऑडियो वीडियो बता देना. Is it okay? रुको रिफ्रेश कर लेती हूँ. सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा. गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग. सुरेश, प्रियांशु, प्रीति, सब ओके है ना? तो चलो, कल हम लोग हु और हुम कर रहे थे. ठीक है, कल हु और हुम कर रहे थे. ओके. और हमने किया था कि अगर हमारा वाक्य हु से शुरू हो तो उसका पैसिव बाय हुम बनता है. अगर हमारा वाक्य हुम से शुरू हो तो उसका पैसिव हु लगा के बनता है. ठीक है. और फिर मैंने बताया था कि बाय हुम शुरू में भी हो सकता है, बाय हुम लास्ट में भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ किया था हमने. जैसे कल मैंने एक सेंटेंस आपको दिया था, हु रोट द रामायणा. रामायणा को किसने लिखा? अगर दोनों ऑप्शन आ गया, एक ऐसा आ गया, द रामायणा वॉज रिटन बाय हुम. एक ऑप्शन में ये आ गया बाय हुम लास्ट में, और एक ऑप्शन में आ गया बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन. कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है. तो अगर दोनों ऑप्शन आ गया है ना, तो किसको प्रायोरिटी देना है? कभी कभी बाय होम लास्ट में भी आता है, कभी कभी शुरू में भी आता है. हमें इसको प्रायोरिटी देना है. अगर दोनों ऑप्शन आ गया, सेकंड को प्रायोरिटी क्यों देना है? क्योंकि फर्स्ट वाले में इन्वर्जन नहीं हो रहा है. देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है. एक्टिव में अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां इन्वर्जन होगा. बट ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं हो रहा है, बट इसमें हो रहा है ना. सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है इसमें. ठीक है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, तो हमें इसको प्रायोरिटी देना. इन केस अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम इसी को करते. ओके, तब हम इसी को करते. ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से नहीं लिखना है, लिख लिया आपने. कभी कभी हमारा सेंटेंस हु है तो उसका पैसिव हुम लगा के बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ना हु वाला सेंटेंस का पैसिव हु लगा के ही बनता है. ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है. जैसे ऐसा लिख दिया, ये क्वेश्चन है, हु रोट द रामायण. रामायण को किसने लिखा? तो चलो बाय हुम वाला तो आपको करवा दिया कि अगर हमारा वाक्य हु से शुरू है तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनता है. लेकिन कभी कभी हु वाले सेंटेंस का ना ऐसा भी लेके बना सकते हैं. ये भी करेक्ट है. हु वॉज द रामायण रिटन बाय. प्रेपोजिशन को बाद में डाल देते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. कभी कभी क्या करते हैं ना कि ये ऑप्शन हु वाले ऑप्शन का हु लगा के भी बना सकते हैं, बशर्ते कि प्रेपोजिशन बाद में. अगर प्रेपोजिशन शुरू में होगा, प्रेपोजिशन अगर शुरू में ही लग गया, तब बाय हु नहीं करेंगे, बाय हुम करेंगे. दोनों ऑप्शन करेक्ट. तो घबराना नहीं है कि मैम आपने तो क्लास में बोला है कि जब भी वाक्य हु से शुरू हो तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनाते हैं. बट यहाँ तो हु से शुरू हो रहा है और आपने हु लगाकर बनाया है ना, तो प्रेपोजिशन को बाद में रखना. अगर हुम लगा के बना रहे हो तो प्रेपोजिशन को शुरू में रखना. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. हुम वॉज द रामायण रिटन, दोनों करेक्ट है. दोनों, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. तो बाय हुम लगा के तो हम बनाते ही हैं. कभी कभी हु वाला सेंटेंस हु से भी स्टार्ट होगा. जब भी हु से स्टार्ट करोगे तो प्रेपोजिशन को लास्ट में रखना. अगर प्रेपोजिशन शुरू में लगा दे रहे हो तो प्रेपोजिशन के बाद बाय हु नहीं होगा ना, हुम हो. और दोनों करेक्ट है. बोलोगे कि मैम दोनों में से किसको चुनना है?
दोनों में से हम छांट नहीं सकते। पहला वाला ऑप्शन को तो हमने इन्वर्जन के बेसिस पे एलिमिनेट कर दिया, बट यहाँ तो दोनों जगह इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो यहाँ बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, और दोनों नहीं आएगा ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा। ओके, तो कभी कभी हुआ में हुम भी रह जाएगा। जब लास्ट में प्रेपोजिशन डाल रहे हो, प्रेपोजिशन लास्ट में रहेगा तो हु लगाना, शुरू में डाल रहे हो तो हुम लगाना। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। आई थिंक लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लिया होगा। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। और हुम वाला भी एक एग्जाम्पल लिख लो, एक हुम वाला भी लिख लो। मैंने तो हु वाला अभी तक करवाया, मैंने लिखा हुम, हुम डिड यू इनवाइट, ये भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपने किसको इनवाइट किया। ठीक है, अगर हमारा वाक्य हुम है ना तो हु से बनेगा, इसका क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका पैसिव बनेगा हु, और पास्ट टेंस है ना तो हु वॉज नहीं होगा। पास्ट टेंस में या तो वॉज होता है या तो वर होता है, लेकिन यू के साथ, ही और शी के साथ वॉज होता है, बट यू के साथ तो वर लगता है ना। हु, अच्छा नहीं नहीं, ये तो सॉरी अभी तो हम हु के लिए लगा रहे हैं ना, ये तो सब्जेक्ट है, बाद में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी। हु वॉज इनवाइटेड बाय यू, हमें तो यू को ऑब्जेक्ट बनाना है ना, हम अब तो हमारा सब्जेक्ट हु है, हु वॉज इनवाइटेड बाय। ठीक है, तो हुम वाला सेंटेंस हुम से ही रहेगा। एक और लिख लो, हुम हैव यू हेल्प्ड, आपने किसको हेल्प किया। तो अगर हमारा सेंटेंस हु से हुम से स्टार्ट हो रहा है ना तो उसका पैसिव हु लगा के बनेगा, हु, और हैव है, और जब भी हैज हैव हैड आ गया तो पैसिव क्या लगा के बनाओगे, बीन लगा के बनाओगे ना, बीन। तो हु हैज बीन हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड बाय यू, इसको भी लिख लीजिए, फिर हम अब सेंटेंसेस करते। हैव का हैज इसलिए हो गया ना कि ये जो हैव लगा था ना, यू के लिए हैव लगा था, यू के लिए हैव लगा था। ओके, और अब तो हम जो लगा रहे हैं ना हु के लिए, हु हैव नहीं होगा, हु हैज। अब यू यहाँ का सब्जेक्ट था ना। ओके, अब मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो अब यू के लिए नहीं लग रहा है, हु के लिए लग रहा है। यू के लिए हैव लगा था, बट अब हु के लिए लगा। ओके, ये भी हो गया। अब लेट अस डू द क्वेश्चंस। whom does he look for, कौन सा करेक्ट है, whom does he look for, और याद रखना है ना, look for का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। ठीक है, look for का मतलब है सर्च करना, ढूंढना।
तो लुक फॉर को आप लुक आफ्टर में बदल ही नहीं सकते, लुक आफ्टर में बदल दिया, ये तो ऐसे ही गड़बड़। और हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, होम से शुरू हो रहा है ना, ओके, तो हु लगाओ, हु। और प्रेजेंट टेंस में तो हु के साथ हु इज लुक्ड, सॉरी हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम। अगर हमारा क्वेश्चन में फॉर लगा है तो आपको भी फॉर डालना है। दिस वन इज द करेक्ट, सिर्फ करेक्ट आंसर लिखिएगा, चारों ऑप्शन नहीं लिखिए। whom does he look for और करेक्ट आंसर लिख लो who is looked for by him। फॉर जरूर लगाना, क्योंकि लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, यहाँ फॉर लगेगा लुक के लिए और अलग से फिर बाय और हिम लग। नेक्स्ट, हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी? कौन सा आंसर है? सबसे पहले हु है तो बाय हुम लगा के बनता है, और कभी कभी हु वाला में हु भी रहता है लेकिन प्रेपोजिशन बाद में रहता है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे बाय हुम लास्ट में लगाया है, और यहाँ हुम शुरू में लगाया है, और यहाँ भी शुरू में लगाया है। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना तो यू हैव टू डू द एलिमिनेशन बेस्ड ऑन इन्वर्जन। देखो इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, गांधी जी इंटीग्रिटी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, लेकिन क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए ना, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ देखो, यहाँ भी यहाँ सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो हमें इन्वर्जन चाहिए ना, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें हो रहा। सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा इन्वर्जन को देखना है। हु इनॉग्रेटेड द फेयर? मेले का उद्घाटन किसने किया? तो बाय तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बाय हुम होना चाहिए, ये हट गया, ओके। और यहाँ भी बाय के बाद हुम आना चाहिए था, ये भी हट गया। अब वही केस है, ऊपर वाले में इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है ना, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन चाहिए। थर्ड वाला, नेक्स्ट, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर? किसने बोला था आपको इस लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए? तो ये तो दोनों गलत हो गया, बाय के बाद हु नहीं आता है, हुम। बाय हुम वर यू आस्क्ड, ठीक है, हु आस्क्ड यू, तो किसने आपसे बोला था लेटर ड्राफ्ट करने के लिए? हु आस्क्ड यू, तो बाय हुम वर यू आस्क्ड। और यहाँ अगेन इन्वर्जन इसमें नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, तो थर्ड वाला करेक्ट। सिर्फ आप अपना करेक्ट ऑप्शन लिखिएगा, चारों आपको नहीं कॉपी करना। ठीक है, बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, थर्ड होगा। ये तो हु और हुम वाला किया, हु और हुम में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ रहे हो ना? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, और हमने हु और हुम वाला कर लिया, ठीक है। अगर हमारा वाक्य हुम से शुरू हो रहा है तो हु लगा के बनाना, अगर हु से शुरू हो रहा है तो बाय हुम लगा के बनाना, और इन्वर्जन वगैरह और जो जो केसेस बताया देख लेना।
अब अगर हमारा सेंटेंस डू से, डस से, इससे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, तब क्या होगा? अगर हमारा डू डस क्या है? डू डस प्रेजेंट टेंस, और ये क्या है? पास्ट है। और डू डज में भी डज प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है, वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब से एस हट गया प्लूरल। तो जब भी हमारा सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनेगा? इज, एम या आर। देख लेना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना, प्लूरल है तो आर लगाना, और आई है तो एम लगाना। अगर हमारा सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनेगा? वॉज या वॉर। लिख लीजिए, सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वॉर। डू डज से स्टार्ट है तो इज एम आर लगाना, और डिड से स्टार्ट है, पास्ट टेंस है, तो वॉज या वॉर लगाना। ठीक है, अभी तो मैं स्टेनो का करवा रही हूँ, PQRS और वो सब। बहुत सारे बच्चों के डिमांड आ रहे हैं। अब कल से मैं देखती हूँ कि मैम MTS का करवाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सब रॉन्ग आ गया है ना, तो जल्दी से करवाइए, हमें चैलेंज करना है। आपकी ना संडे नहीं, आपकी नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे छुट्टी होने वाली है। ठीक है, 7, 8, 9 और 10 को आपकी छुट्टी रहेगी। फिर 11 से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो जो 2 दिन सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी रहता है, तो जो बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया है, सैटरडे तो वैसे ही छुट्टी रहता है, संडे तो वैसे ही छुट्टी रहता है, और 9-10 में छुट्टी लूंगी, तो आप लोग का जो भी पेंडिंग वर्क है, ओके, जो भी पेंडिंग है, शीट्स वगैरह दे के जाऊंगी मैं। ओके, आपको कल वॉइस खत्म कर दूंगी, तो एक्टिव पैसिव का शीट दे के जाऊं, और जो भी समुद्र मंथन वगैरह पेंडिंग है सारा कवर कर लीजिएगा। छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि आराम से सो के उठ रहे हैं। तो गिविंग यू सेंटेंसेस लिखा मैंने। डज ही हेल्प यू? क्या वो आपकी हेल्प करता है? ठीक है, ये हमारे सेंटेंस है, और ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और अभी आपने क्या देखा कि जब भी हमारा सेंटेंस डज से स्टार्ट हो, डू या डज से स्टार्ट हो, तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? इज, एम या आर लगा के बनाते हैं। इज एम आर लगा के बनाते हैं, बट इज एम आर में भी क्या लगेगा ना, देख लेना कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ सब्जेक्ट ही था, लेकिन पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है ना, यू हो गया, और यू के साथ एम इज नहीं लगता है ना, यू के साथ आर लगता है। आर लगा दिया, अब अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, आर यू, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाय लगा दीजिए, बाय हिम। आर यू हेल्प बाय हिम, इन्वर्जन भी हो रहा है। ओके, आर यू हेल्प्ड बाय हिम। फिर मैंने लिखा डिड। अभी सेंटेंसेस में लेंदी वाला ना ऑप्शंस के साथ करवाऊंगी,
यहाँ तो मैं इजी इजी वाला छोटा छोटा वाला करवा रही। लिखा डिड ही कंप्लीट ऑल द वर्क। अब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में है, तो वॉज या वर लगेगा। एक ऑप्शन में देंगे वॉज, ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो वॉज ऑल द वर्क, क्योंकि डिड में क्या लगा के बनाते हैं, डिड में हम या तो वॉज लगा के बनाते हैं, वर लगा के बनाते हैं। तो वॉज ऑल द वर्क, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय हिम। फिर लिखा मैंने वर ऑल, चलो बताओ कि कौन सा होगा। वॉज ऑल द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, कौन सा करेक्ट होगा? वोकैब में 70% पंकज कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वोकैब एक ऐसा चीज है ना, आपकी तरफ से तो पूरा 70% 100% अपने क्लास देख लिया है, ठीक है। मेरा लास्ट क्लास चल रहा है मैम, मेरा क्लास खत्म हो गया, लेकिन क्लास देखने के बाद आप भूलते भी हो, बार बार भूलोगे और बार बार आप रिवाइज भी करोगे, फिर भूलोगे, फिर रिवाइज, फिर भूलोगे, रिवाइज, ऐसे करते करते याद हो जाता है। किसी को 100% वोकैब याद नहीं होता है, लेकिन जितना आपको याद हो जाएगा ना बार बार रिवीजन में, उतना एग्जाम के लिए काफी है। तो वॉज है और वर है, तो यहाँ तो ऑल द वर्क होता है ना, तो ऑल तो प्लूरल होता है, तो हमें तो वर लगाना चाहिए था ना, लेकिन हमारा आंसर वॉज है। क्यों ऐसा, क्यों वर क्यों नहीं होगा? अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता डिड ही मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, जरा आंसर रेडी रख, मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर क्यों लगाया। डिड ही मेक ऑल द अरेंजमेंट्स, क्या उसने सारा अरेंजमेंट्स कर लिया था? तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन में आप रॉन्ग कर देते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन में आएगा वॉज ऑल द अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया। मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो गया, ऑल द अरेंजमेंट्स मेड बाय ही का हिम बन गया। और एक ऑप्शन में डाल दिया वर ऑल द अरेंजमेंट्स मेड बाय हिम। तो वो नीचे वाले सेंटेंस में ना, नीचे वाले सेंटेंस में वॉज सही है, नो डाउट, मैंने ऑल द वर्क को सब्जेक्ट बनाया था, और ऊपर वाले सेंटेंस में ये करेक्ट है। क्यों? यहाँ ऑल के साथ मैंने प्लूरल लगाया, ऑल के साथ सिंगुलर लगाया, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा था ना। हाँ वेरी गुड प्रियांशु, ऑल के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, ऑल के बाद, सम के बाद, मोस्ट के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर रखना, काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल रखना। वेरी गुड। तो ऑफ वर्क, ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर, बट अरेंजमेंट्स तो काउंटेबल है ना, एस लगा हुआ है, एस लगाकर प्लूरल बनाते, प्लूरल बन गया मतलब काउंटेबल, इसलिए जैसे ऐसा सेंटेंस रखता है डिड ही हेल्प ऑल द पीपल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता अगर, तो वहां भी वर लगाते। पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, एस नहीं भी लगा है। डिड ही हेल्प ऑल द पीपल, तो ऑल द पीपल को सब्जेक्ट बनाना है ना, और पीपल में एस नहीं लगा है, पर फिर भी पीपल अपने आप में प्लूरल है। पीपल का मतलब है लोग, लोग में दो से ज्यादा होते, तो यहाँ पे वर लगाना वर ऑल द पीपल हेल्प्ड बाय हिम, वॉज मत लगाना। आप बोलोगे मैम इसमें तो एस नहीं लगा है, क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल है, एस नहीं लगाओ। ठीक है, उसी तरह एक सेंटेंस ऐसा आता, डिड ही स्टील, ये तो अलग है, डिड ही स्टील ऑल द मनी, और मनी भी तो अनकाउंटेबल है ना, हम मनी का अमाउंट होता है, मनी की संख्या नहीं होती, अमाउंट, तो उसके साथ तो सिंगुलर लगेगा, तो वर मत लगाना, यहाँ पे लगाना वॉज ऑल द मनी, अनकाउंटेबल है ना, वॉज ऑल द मनी
स्टोलन बाय हिम, सारा पैसा उसके द्वारा चुरा। तो थोड़ा सा याद रखना वॉज वॉर में कैसे क्या लगाओगे। ठीक है, तो चलो अब कुछ डू डज वाला सेंटेंस कर लेते हैं। ओके, हाँ, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आया, पुअर वाला भी अगर आ जाता है, डिड ही हेल्प द पुअर, और द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब लोग हैं, तो वहां पे ना अगर मैं प्रेजेंट टेंस में भी लिखती, डू वाला नहीं दिया था, डू लगा के देती, डू दे हेल्प द पुअर, क्या वो गरीबों की मदद करते हैं। तो जब भी डू वाला सेंटेंस आ गया तो पैसिव इज एम आर लगा के बनता है। ये तो डू दे के लिए लगा है, बट हमें द पुअर के लिए लगाना, और द पुअर अपने आप में प्लूरल है, द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब, तो आर द पुअर, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय देम। थोड़ा सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा मैं क्या सोच रही थी ना, एक चीज बता रही हूँ, लिख लिया होगा सबने, पुअर प्लूरल होता है। कि कल तो हमारे इस वीक में हमारे पास टाइम है, कल मैं आपका वॉइस खत्म करूंगी, ठीक है, एक्टिव पैसिव। कल आपका वेंसडे है ना, तो कल एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। और नरेशन अगर मैं स्टार्ट करके जाती हूँ, नरेशन को मैं अगर पढ़ाती हूँ आपको थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे में तो नरेशन 2 दिन में खत्म नहीं होगा, तो थर्सडे फ्राइडे पढ़ा के जाती हूँ ना, तो फिर मैं जब लौट कर आऊंगी ना, तो मुझे लगता है कि आधा भूल चुके होगे, आधा आधा भूल चुके होगे। जब मैं वापस आऊंगी तो मतलब लिंक टूट जाएगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, कि मैं एक वॉइस के बाद एक छोटा सा टॉपिक करवा दूं, जो कि 2 दिन में खत्म हो जाता है। वैसे क्वेश्चन टैग तो मैं आपको करवाती ही नरेशन के बाद, नरेशन के बाद क्वेश्चन टैग मैं आपको करवाती, लेकिन क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है कि जो आराम आराम से भी पढ़ाऊं तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ ना कि अगर मैं बीच में नरेशन छोड़ के जाती हूँ तो लिंक टूट जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, कि कल वॉइस खत्म करके थर्सडे और फ्राइडे में आपका क्वेश्चन टैग खत्म कर दूं, एक छोटा सा टॉपिक ही खत्म कर दे रही हूँ। हाँ, क्वेश्चन टैग छोटा सा इंपॉर्टेंट है, बट छोटा सा, जैसे आर्टिकल पढ़ाने में 2 दिन लगता है, क्वेश्चन टैग पढ़ाने में 2 दिन लगता है। ओके, क्वेश्चन टैग मैं खत्म कर दे रही हूँ, और जब मैं आती हूँ तो फिर हम लोग नरेशन कर लेंगे। और क्वेश्चन टैग का किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। जिस बच्चे ने वर्ब पढ़ा है और सब्जेक्ट वर्ब पढ़ लिया है, हर टॉपिक का वर्ब से लेना देना है, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं खत्म करके जाऊंगी। उससे क्या होगा ना,
छुट्टी में आपको आराम करने थोड़ी देना है। उसे क्या होगा कि मैं दो शीट डाल के जाऊंगी, एक नरेशन का, ठीक है, और एक क्वेश्चन टैग का। 2 शीट डाल के जाऊंगी और आप काइंडली लिंगर मत करिएगा, दोनों शीट को बना लिए रहिए। नहीं सॉरी, वॉइस का एक्टिव पैसिव का शीट डाल के जाऊंगी आपके पीडीएफ में, और क्वेश्चन टैग है। और छुट्टी में आप ये सब बना लेना अपना, और ये सब बनाने में ना 4 दिन नहीं लगने वाला है, ये सब तुरंत ही बन जाएगा। उसके बाद आप अपना वोकैब वगैरह रिवाइज करना, वो सब करते रहना, ठीक है। फिर हम लोग नरेशन कर लेंगे, ठीक है। नरेशन खत्म, नेक्स्ट वीक में आती हूँ तो नरेशन हम लोग खत्म करेंगे। अब हमारे पास बच जाएगा नाउन, प्रोनाउन, इजी इजी टॉपिक से, एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल, और एक प्रेपोजिशन भी बचा है ना। हाँ, प्रेपोजिशन नरेशन के बाद मैं पहले आपको प्रेपोजिशन करवा दूंगी, फिर ये सब। आर्टिकल पढ़ाने में 2 दिन लगेगा, आर्टिकल बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, नाउन भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, थोड़ा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब करना होगा, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अब मेरे को बताओ कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है? इतना पीटूंगी ना जो यू बोल रहा है, बहुत पीटूंगी। अब यू ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब किसके लिए लगा है? यू के लिए। यू हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यू कहां से ऑब्जेक्ट हो गया? हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि मैम आई है ना ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर आई ऑब्जेक्ट होता ना तो मी लगता है, ये जो मी होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, और आई तो सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि आई यहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होने के लिए तो मी चाहिए। यहाँ का डू यू अंडरस्टैंड व्हाट, ये हमारा सब्जेक्ट। मैं जो बोल रहा हूँ क्या तुमको वो समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या समझ रहे हो? व्हाट आई मीन। तो ये हमारा आई को अकेला ऑब्जेक्ट मत मानना, ठीक है। आई को अकेला ऑब्जेक्ट मत मानना, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो मी लगता, पर यहाँ तो आई लगा है, तो अकेला आई ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट आई मीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस जब भी डू डज डिड से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? उसका पैसिव लगा के बनाते हैं इज, एम, आर, और यहाँ तो व्हाट छोड़ दिया। और ये तो सेंटेंस प्रेजेंट है, इसको पास्ट कर दिया, तो इज लगा। अब हमने व्हाट आई मीन, अब बोलोगे ना कि मैम आपने तो बताया है आई के साथ एम लगाने के लिए, बट ये सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ आई नहीं है, व्हाट आई मीन है, क्योंकि व्हाट आई मीन हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था ना, इसी को तो हमने पूरे को सब्जेक्ट बनाया, तो इज लगाया, ठीक है। इज व्हाट आई मीन, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मिड जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मिड जनवरी तक सब खत्म होगा ना। जब भी अचीवर बैच स्टार्ट होता है तो सारा बैच एक साथ खत्म होता है। जनवरी में मेंस भी खत्म होगा, मेंस का एग्जाम है 18th को, 19th को, 20th को, तो आपका भी करीब उसी समय खत्म होगा। आराम आराम से भी पढ़ाऊंगी, सारे टॉपिक्स हो जाएगा। और बताती हूँ एक चीज, डिड द नॉइस फ्राइटन यू, क्या आवाज ने आपको डराया? तो डिड से स्टार्ट हो रहा है, और डिड वाला सेंटेंस डिड से थोड़ी होगा। डिड वाला सेंटेंस क्या से शुरू होता है? वॉज या वर से, और वॉज या वर से लगाना है, ठीक है। तो अब अभी तो ये डिड नॉइस के लिए लगा था, बट ये तो ऑब्जेक्ट है, और अभी तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे। और देखो यहाँ पे क्या किया, नॉइस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट थोड़ी छोड़ना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा इसको सब्जेक्ट बनाना। वर यू, और
इज एम आर के बाद पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बट यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पहले आपको इसको करवा देती हूँ, अब आपको क्या क्या करना है। समुद्र मंथन का बैच को सिर्फ करके ना, ओके ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग द बैच जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार भूलोगे, उस समय लगेगा ना कि मुझे याद हो गया पूरा वर्ड्स, लेकिन 3 दिन बाद भूलोगे, और सब भूलते हैं, आप ही नहीं भूल रहे हो, बार बार रिवाइज करिएगा। उसके बाद छुट्टी में क्या करना है बता रही। डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, और डू डस डिड से शुरू है, सॉरी डिड से शुरू है तो वॉज या वर लगेगा ना, तो ये, और बस के लिए है तो वर नहीं वॉज लगेगा, वॉज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबडी। अब देखो एवरीबडी क्या है, एवरीबडी तो वेग है ना, एवरीबडी एवरीवन सब वेग होता है, लेकिन क्या करोगे सारे ऑप्शन में डाल दिया है, तो आप भी मान के ही चलो। और यहाँ तो देखो ना, ये सिंपल पास्ट है, डिड सिंपल पास्ट है, और इन्होंने पास्ट परफेक्ट कर दिया, गलत है। और यहाँ तो पता नहीं, इसको तो पैसिव बनाया ही नहीं। डू कभी कभी तो मीनिंग भी बदल देते हैं। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पेरेंट्स आ जाएंगे? डू से शुरू है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो डिड तो लगेगा नहीं, वर लगेगा नहीं, क्योंकि डू डज में ना इज एम आर लगता है, तो देख लो कौन सा होगा। आर यू एक्सपेक्टिंग, और यहाँ टेंस बदल दिया है, डू यू एक्सपेक्ट ये सिंपल प्रेजेंट है, और इसने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। और एक्टिव पैसिव में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म भी लाना है, आईएनजी वाला पैसिव थोड़ी होता है, आईएनजी वाला वर्ड तो एक्टिव। देखिए नेक्स्ट, कल वॉइस खत्म हो जाएगा। वॉइस का 4 क्लासेस लगता है, नरेशन का भी 3 to 4 क्लासेस। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होगा एडवर्ब में, एडवर्ब टाइम लेता है, एडजेक्टिव थोड़ा सा टाइम लेगा, और प्रेपोजिशन, बाकी सब इजी इजी टॉपिक्स। डज ही रेस कार्स, क्या वो कार रेस करता है? देखो एक जो रेस होता है ना, एक रेस वर्ब भी होता है, और उसी का V3 रेस्ट लगाते हैं, लेकिन कभी कभी रेस एडजेक्टिव भी होता है। रेस कार्स, रेस कार्स मतलब वो कार जो रेस में यूज किया जाता है, कार नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। रेस कार्स, रेस कार्स मतलब वो कार जो रेस में यूज होता है। तो यहाँ पे ना रेस को एज अ वर्ब यूज किया है। डज ही रेस कार्स, क्या वो कार चलाता है रेस में, क्योंकि ये डज ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म है। तो अगर हमारा रेस वर्ब है और पैसिव बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है ना, ठीक है, तो यहाँ पता नहीं डन का कहाँ से थर्ड फॉर्म ला दिया। जब डू रहता, डू वर्ब रहता तभी तो हम डन करते हैं, बट यहाँ का वर्ब डू नहीं है तो रेस है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी डन कर दिया, और हाँ थर्ड फॉर्म लाना, आर कार्स रेस्ड बाय हिम। सेकेंड, ओके एक ये हो गया। अब आ जाओ इंटरोगेटिव सेंटेंस का लास्ट वाला, हु और हुम वाला हो गया, डू डज डिड वाला हो गया। अगर हमारा वाक्य व्हाट से शुरू हो रहा है, व्हेन से शुरू हो रहा है, हाउ से, हैज हैव से, विल से, शैल से, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर व्हाट से शुरू हो रहा है ना तो आप भी व्हाट ही रखना, हाउ से शुरू हो रहा है अब भी हाउ रखना, वेयर वाला को वेर ही रखना, वाई वाला को वाई रखना, कैन कुड से शुरू हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ किस में होता है, इसमें विल और शैल में।
थोड़ा सा देख लेना कि फर्स्ट पर्सन इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, और बाकी जितने भी सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये सब के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलता है। बाकी व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, कैन, ये सब में कोई चेंजेस नहीं है। अगर हमारा सेंटेंस कैन से शुरू है तो आप भी कैन ही रखना। और थोड़ा सा चेंजेस हैज, हैव में भी होता है, क्योंकि देख लेना सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने लिखा शैल आई टेल द ट्रूथ, तो आप बोलोगे कि मैम आपने बोला है ना कि जब भी कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, हैज, हैव, हैड आ गया ना तो कोई चेंज मत करना, शैल को शैल ही रखना। तो एक ऑप्शन में ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, तो एक ऑप्शन में ना ऐसा लगा के दे देंगे शैल को शैल रखते हैं अगर द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, और मॉडल वर्ब आ गया ना तो मॉडल वर्ब में बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगा, शैल द ट्रूथ बी टोल्ड बाय, आई का बन जाएगा मी। एक ऑप्शन में ये डालेंगे, ये तो वैसे बता ही दिया है, विल द ट्रूथ बी टोल्ड बाय। अभी मैंने बोला कि कोई चेंजेस नहीं होगा, कैन, कुड रहता ना, व्हाट, हाउ, वो सब में कोई चेंजेस नहीं होता, बट शैल में चेंजेस देख लेना। ये जो शैल लगा है ना आई के लिए, और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए तो शैल लगता है, बट अब हमें अपना सब्जेक्ट ट्रूथ को बनाना है, ट्रूथ थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के साथ शैल नहीं लगा, तो यहाँ थोड़ा सा शैल विल में भी बदल जाता है, विल। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, विल ही हेल्प मी, क्या वो मेरी हेल्प करेगा, तो एक ऑप्शन में रहता विल आई बी हेल्प्ड बाय हिम, दिख रहा होगा, ओके। और दूसरा ऑप्शन में रहता शैल आई बी हेल्प्ड बाय हिम, विल आई बी हेल्प्ड बाय हिम और शैल आई बी हेल्प्ड बाय हिम। अब देख लो, अब क्वेश्चन में तो विल लगा है, लेकिन ये विल तो ही के लिए लगा है, थर्ड पर्सन के लिए, बट अभी हमें अपना सब्जेक्ट मी को बनाना है ना, मी का आई है और आई के साथ शैल लगा, तो थोड़ा विल और शैल पे ध्यान देना। विल और शैल में ना, विल कभी कभी शैल में बदल जाता है, शैल कभी कभी विल में बदल जाता है। देख लेना कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है जिसको हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, तो थर्ड पर्सन है तो विल लगाना, ट्रूथ थर्ड पर्सन है तो विल लगाया, आई फर्स्ट पर्सन है तो शैल लगा। ठीक है, तो शैल और विल में थोड़ा सा देख लेना, और बाकी मैं हैज हैव भी करवा देती हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। और जैसे लिखा मैंने हैज ही हेल्प्ड ऑल द स्टूडेंट्स, क्या उसने सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की? तो हैज किसके लिए लगा है? ये हैज तो ही के लिए लगा है ना, ही के लिए हैज लगा है, बट अभी तो हमें सब्जेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स को बनाना है ना, तो यहाँ हैज हैव में बदल जाए, हैव ऑल द स्टूडेंट्स। और जब भी हैज हैव हैड आ गया ना तो बीन जरूर लगाना, हैव ऑल द स्टूडेंट्स बीन हेल्प्ड बाय हिम। जब भी हैज हैव हैड आ गया तो बीन लगा के बनाओ, जब भी आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा के बनाओगे, और मॉडल वर्ब आ गया तो बी लगा के बनाओ।
हाँ मैं कुछ बताने वाली थी मैं पहले इसको खत्म कर लेती हूँ, इंटरोगेटिव वाला। ठीक है, और बाकी सारे में कोई चेंजेस नहीं होगा। हैज हैव हैड में थोड़ा चेंजेस है, बाकी सारे में कोई ए, 2 ब्रेड ला, ठीक है। जैसे व्हेन आ गया, व्हेन में कोई चेंजेस नहीं है। व्हेन लिखा, व्हेन डिड ही कंप्लीट द वर्क। व्हेन डिड ही कंप्लीट द वर्क, अगर व्हेन है ना तो आप भी व्हेन ही रखना। व्हेन द वर्क है, सिंगुलर है और पास्ट टेंस है तो वॉज या वर लगेगा, बट सिंगुलर है तो वॉज, व्हेन वॉज द वर्क है। एक ऑप्शन में लिख देंगे ऐसे, व्हेन वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। एक ऑप्शन में डाल देंगे व्हेन द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। बताओ कौन सा, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है और एक में सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो नीचे वाले में इन्वर्जन नहीं हो रहा, बट ये फुल स्टॉप सॉरी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना, यहाँ पे इन्वर्जन चाहिए, इसमें इन्वर्जन हो रहा है सब्जेक्ट के पहले वर्ब, तो ये करेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। रुको, मैं आपके बैच में ना 100 वाला का वो एरर्स का PDF डलवा देती हूँ, ताकि आप बैठ के ना, रुको ही लगाना भूल गए। व्हेन डिड ही कंप्लीट द वर्क, लगा दिया, लगा, अंडरस्टूड है। व्हेन वाले में व्हेन रखना, ओके, व्हेन वाले में भी व्हेन रखना। फिर देखो, कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारा बुक बोरो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ? तो कैन है तो अब भी कैन ही रखना, कैन, ठीक है। योर बुक, कैन योर बुक, और मॉडल वर्ब है ना तो बी लगाना, फिर बोरोड। कैन योर बुक बी बोरोड बाय मी, एक जगह कैन लगा देंगे और एक जगह कुड लगा के दे देंगे। कुड योर बुक बी
बोरोड। और हम कैन को कुड में नहीं बदल सकते है ना, प्रेजेंट को पास्ट में नहीं कर सकते हो। ओके, तो कैन है तो बी कैन। मैंने लिखा, वॉट वाला भी लिख देती हूँ। वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, ठीक है। अब वॉट आर यू डूइंग को वॉट ही रखो, वॉट, ठीक है। वॉट के साथ इज एम आर लगता है, लेकिन अभी जो हमने आर लगाया है ना, ये यू के लिए लगाया, बट अब तो वॉट के लिए लग रहा है, तो वॉट के साथ आर नहीं होगा। वॉट इज, और सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या लगा के बनता है, बीइंग प्लस V3, इज एम आर प्लस बीइंग। वॉट इज बीइंग डन बाय यू, ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। वाई डिड यू हेल्प हिम, वाई वॉज ही हेल्प्ड बाय यू, तो वाई में भी वही रखना अपने से सब्जेक्ट लिख लेना है। ओके, तो चलो, वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, अगर हमारे वाक्य में वाई है ना, तो आप भी वाई ही रखोगे। अब बताओ कौन सा करेक्ट। कौन वाला होगा? थर्ड वाला सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ये तो हटिए। और यहाँ पे ना बाय यू को उड़ा दिया है, बाय यू होना चाहिए। अब सेकंड और थर्ड बोलोगे मैम, सेकंड और थर्ड तो दोनों सेम है, बट सेम नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन में एग्री के साथ टू लगा हुआ है, और यहाँ पे एग्री के साथ टू नहीं लगा है, यहाँ लगा है। अगर क्वेश्चन में लगा है ना, तो आपको भी लगाना है, फोर्थ वाला हो सब स्टूडेंट आंसर सेकंड दे रहे हैं, फोर्थ वाला होगा, फोर्थ फोर्थ। आपने ध्यान नहीं दिया, एग्री टू लगा है, तो यहाँ भी एग्री के साथ टू होना चाहिए था ना, इसकी तरह टू लगाना है। विल शी टेल अस द ट्रूथ, क्या वो हमें ट्रूथ बताएगी? अच्छा हाँ, रुको, यहीं पे लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, विल शी, अगर ऐसा लिखती ना, विल शी टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है, विल शी टेल द ट्रूथ, लेकिन अब वो क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट था, विल शी टेल अस द ट्रूथ, तो यहाँ पे हमारा दो ऑब्जेक्ट है। और जब हमारा दो ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो पैसिव भी दो तरीके से बनेगा, ठीक है, दो तरीके से बनेगा। अगर मैं अस को, जैसे शी तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ तो विल लगेगा, लेकिन अगर मैं अस को बनाती हूँ, तो अस का वी होगा ना, और वी के साथ शैल लगाना, शैल वी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर, तो वी फर्स्ट पर्सन है, शैल लगाना। लेकिन अगर हम ट्रूथ को सब्जेक्ट मान के चलते हैं ना, तो ट्रूथ के साथ वी लगाना, सॉरी, द विल द ट्रूथ बी टोल्ड। और बोला था ना कि अगर चीज का जिक्र पहले आ गया तो टू लगाना, विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस नहीं होगा, विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस। अगर व्यक्ति का जिक्र है तो टोल्ड के साथ टू मत लगाना, अगर कोई चीज का जिक्र है टोल्ड टू लगाना, विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाय हर। तो देख लेना कैसे बदला है यहाँ पे। ओके, यहाँ हमने फर्स्ट अस को लिया ना, फर्स्ट पर्सन को, तो शैल लगाया, बट यहाँ ट्रूथ को अगर लेते हो तो ट्रूथ तो थर्ड पर्सन।
विल बी टोल्ड मी नहीं होगा, टोल्ड टू मी, बी आएगा। शैल वी, अरे क्या लिख दी मैं, शैल वी बी टोल्ड, हड़बड़ी में गलत लिख दे रही। शैल वी बी टोल्ड, बी टोल्ड तो लगेगा ना, यहाँ टू लगेगा, यहाँ नहीं लगाना। शैल वी बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर, बी गलती से नहीं लगाया। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, दोनों करेक्ट है। ओके तो यहाँ पे वही वाला था, कोई एक से बना के देंगे। विल है, विल तो फ्यूचर है, और फ्यूचर टेंस को हम प्रेजेंट में थोड़ी बदलेंगे। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, इन्वर्जन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमने ट्रूथ को, हमने अस से नहीं बनाया, हमारे ऑप्शन में ट्रूथ से बनाया, तो शैल लगेगा। विल द ट्रूथ बी टोल्ड, टोल्ड के साथ टू लगेगा ना, यहाँ टोल्ड के साथ टू हटा दिया। ओके नेक्स्ट, हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल। तो ये जो हैज लगा है ये प्राइस राइज के लिए लगा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा, बट हमें ऑल द पीपल लगाना है ना, और ऑल द पीपल के साथ प्लूरल आ गया है, मतलब पीपल अपने आप प्लूरल है, तो हम हैज नहीं लगा सकते हैं, हम हैव ही लगाएंगे। और जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया ना, तो आर थोड़ी लगेगा, और प्रेजेंट है इसको हैड कर दिया, ये भी है। हैव लगा के बनाएंगे, फिर बीन लगा के बनाएंगे, फिर V3। Have all the people been affected by the price? ये भी हो गया। What amused you? तो कभी कभी वैसे तो मैंने बोला है ना, तुम्हें क्या चीज ने अम्यूज किया, एंटरटेन किया, मैंने तो बोला है ना कि अगर सेंटेंस में what आ गया तो आपको भी what से ही शुरू करना है, ठीक है। तो कभी कभी ना सेंस देखना है, आप किस चीज से अम्यूज्ड हुए, आप किस चीज से एंटरटेन हुए, तो what वाला सेंटेंस से what भी रह सकता है। जैसे what are you doing में मैंने what किया था ना, और लिखा था कि what is being done by you, लेकिन कभी कभी what वाला सेंटेंस में what रहेगा लेकिन by what भी आ जाता, ठीक है। by यहाँ सेंटेंस का सेंस अलग है, आप किस चीज से एंटरटेन हुए, क्या चीज ने आपको अम्यूज किया, ओके किसके द्वारा आप एंटरटेन हुए, तो यहाँ पे by लगा दोगे। सबसे पहले अम्यूज्ड है, अम्यूज्ड हमारे सेंटेंस का वर्ब है, इसका हमें थर्ड फॉर्म लाना है, बट इन्होंने मेड का थर्ड फॉर्म ले आया, और टू के साथ हमेशा V1 आता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। बाय वॉट आर यू बीइंग अम्यूज्ड, यहाँ बीइंग लगा दिया, बीइंग तो तब लगता है ना जब सेंटेंस में ING हो। बाय वॉट हैव यू, यहाँ भी टेंस बदल दिया, तो यहाँ बाय वॉट वॉर है, पास्ट टेंस, पास्ट। कितना है, कुड द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट, क्या आप मुझे सॉल्ट, टेबल पे कोई सॉल्ट होगा, नमक वगैरह का बॉटल जार, क्या आप पास करोगे। और यहाँ पास ना वर्ब है, मेन वर्ब है, क्योंकि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं ना, तो हम पास का थर्ड फॉर्म पास्ट बनाएंगे। अब यहाँ पास्ट का थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस थोड़ी होता है, पास्ट का सेकंड फॉर्म भी पास्ट होता है, थर्ड भी पास्ट होता है, ओके। और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है ना, यहाँ बीन लगा दिया, मॉडल वर्ब जब भी आ गया तो बी लगा के V3 बनाएंगे ना, यहाँ बीन तो हैज हैव हैड में आता है, ये भी हट गया। कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय, हाँ अब देखो अब बताओ कौन सा सेंटेंस होगा, जैसा ऑप्शन सेकंड होगा या थर्ड होगा। कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय एनीवन नहीं लगाओ, ठीक है। वैसे तो आंसर होना चाहिए ना, आंसर तो होना चाहिए था कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय यू,
ये होना चाहिए था, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो अंडरस्टूड है ना, इम्पेरेटिव से मतलब किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो सामने बैठा है कि आप मुझे सॉल्ट पास करते हो, एनीवन नहीं होगा। एनीवन का मतलब है किसी के भी द्वारा, किसी के भी द्वारा थोड़ी होगा, जो सामने बैठा है। तो बाय यू यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है कि सामने बैठे वाले व्यक्ति से सेकंड पर्सन से बोला। ओके, यू को यहाँ पे वेक कर दिया। कुड को कैन में मत बदलना, कैन है तो कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, टेंस नहीं बदलना। वो जब नरेशन करेंगे ना तब कैन कुड में बदलेगा। व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक्स, व्हेन है तो व्हेन ही रहने दो। और सेंटेंस पास्ट है ना, देखो इसको फ्यूचर कर दिया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, इसको प्रेजेंट कर दिया। डिड है तो वॉज वर लगेगा, बहुत सारा बुक्स है तो वर लगा। इंपेरेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बहुत टाइम लिया, इसके बाद मैं इंपेरेटिव करवाऊंगी, कल खत्म हो जाएगा। कैन वी सेंड द पार्सल बाय एयर, अगर कैन है तो आप टेंस नहीं बदल सकते हो, कैन ही कैन दिस पार्सल बी। और ये देखो यहाँ कैन के बाद तुरंत सेंट लगा दिया। वैसे सेंड का V2 V3 सेम होता है, बट मॉडल वर्ब के बाद तो V1 आता है, लेकिन हमें तो V3 लाना है ना, तो बी लगा के फिर V3 लगा। मॉडल वर्ब्स को पैसिव बनाने के लिए बी लगाना जरूरी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपका रॉन्ग होना चाहिए। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, ये सेंटेंस अब देखो, ये सेंटेंस अभी पैसिव जा रहा है। अभी तक हमने जितना सेंटेंस किया ना वो एक्टिव था, हमने पैसिव बनाया, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव जा रहा। कैसे पता चला? हैव के बाद बीन लगा कर थर्ड फॉर्म। क्या किसी ने आपको बताया है कि क्या करना है? किसी के द्वारा आपको ये बताया गया है, तो ये सेंटेंस पैसिव। ठीक है, हैव यू बीन शोन, क्या आपको बताया गया है क्या करना है किसी के द्वारा? चलो बताओ, अब इसका एक्टिव बनाना है, कौन सा होगा? कभी कभी सेंटेंस पैसिव आ जाता है, आपको उसका एक्टिव बनाना है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सबसे पहले पहला वाला गलत इसलिए है ना, आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है ना। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे बाय नहीं लगा है। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, बाय नहीं लगा है। पैसिव में बाय नहीं लगा है, इसका मतलब है कि एक्टिव में कोई वेग नाउन या प्रोनाउन होगा ना, उसी को पैसिव में यूज नहीं करते। और एनीबडी सिंगुलर होता है, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी सिंगुलर होता है, और एनीबडी के साथ कभी भी हैव नहीं होगा, हैज होता है। यहाँ भी एनीबडी समबडी के साथ, और हैज और यू के साथ हैज नहीं होता है, यू के साथ हैव होता है। तो आंसर इज वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स। वैसे यहाँ पे यू जो वर लगा है ना यू के लिए, और अभी हमें क्लोथ्स, क्लोथ्स प्लूरल है, कपड़े धो रहे थे, तो प्लूरल को भी तो वर लगाओ। क्लोथ्स प्लूरल होता है, वॉज नहीं लगाओ। और सेंटेंस पास्ट लग रहा है, इज नहीं लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं लगा, तो यहाँ भी वर रह गया क्योंकि क्लोथ्स प्लूरल है। फॉर द क्लोथ्स बीइंग, और आईएनजी है ना, जब भी सेंटेंस में कंटिन्यूअस आ गया तो पैसिव बीइंग प्लस V3 लगा कर। अब मेरे को बताओ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लोगे ना?
हमने बहुत सारा क्वेश्चंस किया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, मैंने आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर किया और हमने प्रैक्टिस तो ऑप्शंस के साथ किया। चारों ऑप्शंस लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम छोटे छोटे सेंटेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और बाद में फिर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस आई डोंट थिंक कि अब रॉन्ग करो। 8th वाला रॉन्ग नहीं किया, 8th वाला नोट नहीं किया, करिए। एनीबॉडी सिंगुलर होता है तो हैव नहीं लगा। पैसिव से एक्टिव चेंज करना बता दीजिए। ओके अच्छा। the work was done by me, ये पैसिव है। ये पैसिव है, वाइट सा वर्षा कर देना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पैसिव है, इस एम के बाद V3 आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना आई, ठीक है। और वॉज कब लगता है, जब डिड आ जाता है पास्ट टेंस में ना, आई डू द वर्क नहीं होगा, आई डिड द वर्क, तो ये आपका बन गया एक्टिव। आई डिड द वर्क, द वर्क वॉज डन बाय मी। फिर मैंने लिखा आई, अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, द वर्क इज बीइंग डन बाय मी, एक रूल है तो बाकी भाई याद ही हो जाएगा, पैसिव है। इज एम आर के बाद बीइंग लगा के V3 आ गया तो पैसिव है, और बीइंग लगा है तो उसका मतलब है कंटिन्यूअस में होना चाहिए, तो मी है तो आई होगा, प्रेजेंट है तो एम होगा ना। आई वॉज डूइंग द वर्क, उल्टा करके देख लीजिए, आई वॉज डूइंग द वर्क इज बीइंग डन बाय मी, उल्टा कर लेना है। क्रिस्टल का स्पेलिंग सही लिखना है, ये नहीं है क्रिस्टल, पता नहीं कौन सा क्रिस्टल है ये, CRYSTAL, क्रिस्टल की है। चार ऑप्शन आपको प्लेट में सजा के देंगे और आपको टेस्टी वाला चुनना है। प्रॉब्लम तो तब होता है ना जब ये एरर्स में आ जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आ जाओ पैसिव ऑफ मॉडल्स वाला, नहीं अभी टाइम है, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस करवाती हूँ। अभी तो हमने इंटरोगेटिव किया, प्रश्नवाचक किया, अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे। और जब मैंने पहला दिन क्लास लिया था उस दिन पढ़ाया था ना, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है ना जो वर्ब से शुरू होता है। अगर आप इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव तो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑल दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और जनरली एक सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है उसके बाद वर्ब आता है, बट इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। ओके, नॉर्मली सेंटेंस तो सब्जेक्ट से शुरू होता है बट इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। जैसे मैंने लिखा गो देयर, देखो वर्ब से शुरू हो रहा है ना, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, देयर तो एडवर्ब हो गया। गो देयर क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। अब इसी सेंटेंस को मैंने बोला प्लीज गो देयर, ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है और यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गया। और फिर मैंने लिखा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, वर्ब से शुरू हो रहा है ना। ये सारा क्या है,
एडवाइस और सजेशन वाला। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस, बात बोलिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, लास्ट में बताऊंगी, फ्लो टूट जाएगा नहीं तो, वो जो वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। ऐसा सेंटेंसेस जहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो, शट द डोर, पेंट द डोर, पेंट द हाउस, प्लीज हेल्प मी, डू इट फॉर मी काइंडली, काइंडली मेरे लिए काम कर दीजिए, गरीबों की मदद करिए, अपने बड़ों अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए। ओके, तो ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका कैसे कैसे पैसिव बनता है लास्ट में बताऊंगी प्रियांशु। होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। होल्ड योर हॉर्सेस एक मुहावरे हैं जो कई बार एग्जाम में आता है। थोड़ा सा कूल एंड काम रहिए इतना ज्यादा रेस्टलेस नहीं होना है। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है थोड़ा सा कूल रहिए, शांत रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। होल्ड योर हॉर्सेस, एकदम शांत रहना है। इसका एक और मुहावरे आता है जिसको हम बोलते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब भी है बेचैनी छोड़ के थोड़ा सा कूल एंड काम रहिए। होल्ड योर, दिल थाम के बैठिए, बताने वाली हूँ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का अब चलते हैं पैसिव कैसे बनता है। कलेक्ट योर थॉट्स। ओके, तो अब यहाँ पे साइड में लिखो। पहले हम ऑर्डर वाला चलते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाला करें। अगर हमारा सेंटेंस, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का सेंस दे रहा है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में ना हम पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, लेट। और लेट के बाद तुरंत V3 नहीं लगाएंगे। लेट के बाद, लेट भी वर्ब ही होता है, लेट के बाद बी लगा के, फिर मैं लेट वाला सेंटेंस भी आपको अलग से कल करवाऊंगी। कभी कभी हमारा वाक्य लेट से भी शुरू होता है, फिर उसके बाद V3। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव दो तरीके से बनता है। एक तो लेट लगाकर, और एग्जाम में ज्यादा लेट वाला ही आता है, लेट प्लस V3 डायरेक्टली नहीं, लेट प्लस बी प्लस V3। और दूसरा एक यू आर ऑर्डर टू से भी पैसिव बनाते हैं। यू आर ऑर्डर टू से भी पैसिव बना सकते हैं। ओके, अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ना, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। लेट लगा के भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर टू से, दोनों से बना सकते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी हमारे सेंटेंस में ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लेट से बना ही नहीं सकते, तब हमें मजबूरी में ये वाला लगाना हो, यू आर ऑर्डर टू। ध्यान से मेरी बात को सुनो। ऑर्डर वाले सेंटेंस का दो तरीके से पैसिव बनता है, एक लेट प्लस बी प्लस V3 लगा के बना सकते हैं, और एक यू आर ऑर्डर टू। बस डिफरेंस क्या है कि जब आप लेट लगा के बनाते हो ना तो V3 लगाते हो, जब यू आर ऑर्डर टू लगा के बनाते हो तो टू के साथ V1 लगता है। ओके, यू आर ऑर्डर्ड वाला लगाओगे तो टू के साथ V1 लगाना, और लेट के बाद बी के बाद V3। आप बोलोगे कि मैम तो फिर सेंटेंस पैसिव कैसे बनेगा, क्योंकि पैसिव यहाँ बन गया है ना, इज एम आर के बाद अगर V3 लग गया है। ओके, क्योंकि आएगा आपके दिमाग में कि मैम एक्टिव से पैसिव बनाते समय तो V3 लगता है, तो ऊपर वाला सेंटेंस में तो चलो V3 है, बट यहाँ पे V3 कहाँ है, यहाँ पे V3 है ना, इज एम आर के बाद V3 लग गया तो ऐसे ही पैसिव हो गया, फिर इस टू के साथ V1 लगाना, ठीक है। और अगर हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो हम दोनों तरीके से पैसिव बना सकते हैं, लेट लगा के भी और यू आर ऑर्डर्ड लगा के भी। यू आर ऑर्डर्ड लगाते हैं तो V1 लगाना, लेट लगा के बनाते हैं तो B प्लस V3 लगाना, दोनों से बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ज्यादा ये रहता है। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो ना, तो उस केस में किसी हाल में लेट से नहीं बनेगा। मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, उस केस में हमें यू आर ऑर्डर टू ही यूज करना हो। ओके, इसको कॉपी करिए, गिविंग यू एग्जांपल्स।
ओके हाँ, अब देखो ये वाला पहले मैं करवा देती हूँ। मैंने लिखा शट द डोर। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। अब बोलोगे मैम इसमें सब्जेक्ट क्या कहाँ पे है? इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ हिडन है। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, अंडरस्टूड है, कोई सामने वाला व्यक्ति है उसको मैं दरवाजा बंद करने के लिए बोल रही हूँ, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। और देखो, और वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया ना तो इसका पैसिव दोनों तरीके से बनेगा, लेट लगाकर भी बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के भी बनेगा, दोनों से बन सकता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब देखो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, लेट द डोर। ठीक है, देखो इसका पहले मैं ऑप्शन दे, मतलब अच्छा लिख लो पहले, लेट लगाकर बना सकते हैं, लेट द डोर। और लेट जब भी लगाएंगे ना तो हम बी जरूर लगाएंगे, उसके बाद शट लगाएंगे, ये भी सही है। लेट के बाद बी लगा के V3, और यहाँ तो आर के बाद V3 लगा के ऑलरेडी पैसिव कर दिया। यू आर ऑर्डर्ड आपको किया जाता है, लेकिन टू लगा गया ना, टू के बाद V3 नहीं आएगा बी। कल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लास्ट में मैं वॉइस खत्म कर दूंगी ना, उसके बाद आपको अब क्या क्या करना है, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। दोनों करेक्ट है, एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, ठीक है, दोनों नहीं आएगा। अगर सपोज ऐसा दोनों करेक्ट है, ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। एग्जाम में अगर ऐसा आता, लेट द डोर, एक ऑप्शन में ऐसा आता लेट द डोर शट, और दूसरे ऑप्शन में लेट द डोर बी शट। देखो शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शटेड नहीं होता है, शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम होता है। लेकिन हमें तो V3 लाना है ना, तो V3 लाने के लिए हमें बी लगाना होगा, तभी जाके हम V3 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बी नहीं लगाया था, और जब भी लेट लगा के बनाते हो तो बी लगाना जरूरी। लेट द डोर शट, लेट द डोर बी शट। ओके बी लगाना जरूरी है। देखो इसका मीनिंग भी अलग हो गया, लेट द डोर शट, दरवाजे को बंद होने दो। लेकिन अब दरवाजे को बंद होने दो मतलब दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ तो किसी को बोला जा रहा है ना, लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद किया जाए किसी के द्वारा, किसी के द्वारा। कभी कभी आपका ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, जैसे ये शट द डोर है, वैसे तो लेट वाला, लेट दोनों लेट से बना है ना, तो बी वाला को प्रायोरिटी देना, बी के बाद V3। अगर ऐसा आ गया एक ऑप्शन में, लेट द डोर शट, और एक आ गया यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? हम लेट वाला लगा सकते थे, लेकिन लेट वाले में बी आना चाहिए था ना, बी मिसिंग है, तब तो ये रॉन्ग है अल्टीमेटली, फिर इसको देंगे। ठीक है, इसमें तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से बना सकते हो। अगर मैंने लिखा गो देर, ऑब्जेक्ट में तो दोनों तरीके से लिखेंगे, गो देर, ये हमारा एक्टिव है और ऑर्डर दिया जा रहा है कहीं जाने के लिए।
अब ये देखो, ये वर्ब है। अब आप बोलोगे कि मैम इसको आपने ऑब्जेक्ट, देर को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं माना? क्योंकि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए, ठीक है, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना होगा ना। जैसे मैंने लिखा था शट द डोर, ये डोर नाउन है ना, डोर किसी चीज का नाम है, नाउन है, आर्टिकल लगा है, नाउन है। लेकिन देर को मैं ऑब्जेक्ट नहीं मान सकती, क्योंकि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन है, बट देर ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है। और मैंने आपको पहला दिन बताया था, वहां जाओ, प्लेस बताने वाले वर्ड या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन तब होता ना जब बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता, प्रेपोजिशन के बाद, बट ये प्रेपोजिशन नहीं है, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? गो की विशेषता बता रहा, गो वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, इस सेंटेंस में तो गो एडवर्ब है ना, सॉरी देयर एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो हम लेट से बना ही नहीं सकते, कोशिश भी करोगे लेट गो देयर, पता नहीं क्या क्या होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस केस में, अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट से भी बना सकते, इससे भी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो हम इस यही लगाना होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। चलो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, कल कर लेंगे। आज मैंने आपका वो ऑर्डर वाला खत्म कर दिया, कल हम रिक्वेस्ट और सजेशन वाला करेंगे। यूट्यूब क्लास भी है आज, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारी मजबूरी है यू आर ऑर्डर्ड टू लगाने की, इसके बाद भी। अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से बना दें। हाँ, टाइम और प्लेस बताने वाले वर्ड प्रेपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। प्रेपोजिशन तब होगा जब बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है ना, ठीक है। कल हम लोग खत्म करते हैं।